हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैथ्स माई वी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल क्या होता है ये समझ लिया था और कुछ लिमिट्स के प्रॉब्लम भी किए थे। तो आज लिमिट्स की और हम प्रॉब्लम करेंगे, साथ में हम देखेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो लिमिट्स के कुछ प्रॉब्लम करेंगे, साथ में हम कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है? इफ f and g are two function defined in some rule neighborhood का of ab such that limit x tends to xy tends to ab fxy is equal to l। ठीक, तो इसको समझिएगा कि लिमिट एक्स वाई ए बी कहाँ पे जा रहा है? एल पे जा रहा है। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, जी एक्स वाई भी अगर कहाँ पे जाए? एम पे जाए, तो ये दोनों क्या होंगे? ठीक है, पहला इसमें कंडीशन क्या बनेगा? लिमिट ए एफ प्लस बी जी। अब एफ जा रहा है एल पे, ठीक है, और जी जा रहा है एम पे, तो ए के साथ इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट आपकी हो जाएगी ए एल प्लस बी एम। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन वही रहेंगी। कहने का मतलब अगर फंक्शन में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही हमारी लिमिट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका सेकंड है, कह रहा है लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, अगर उनका प्रोडक्ट ठीक है हो रहा है तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? एल इंटू एम हो जाएगी। और अगर उनका डिवाइडेशन हो रहा है तो लिमिट क्या हो जाएगी? एल अपॉन एम हो जाएगी। तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि रिपीटेड लिमिट क्या होती है। तो रिपीटेड लिमिट क्या होती है, आइए देखते हैं। इफ ए फंक्शन f is defined in some neighborhood of ab, then limit x tends to a fxy if it exists and equal to l1। ठीक है, समझिए यहाँ पे x y एक साथ ना लेके केवल x को हम टेंस करवा रहे हैं और y को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, देन लिमिट y टेंस टू एफ एक्स वाई बराबर l1 इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड रिपीटेड लिमिट। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमने लिमिट, ठीक है, x टेंस टू a रखा और ये किसके बराबर आ गया? जब हमने रखा किसके? लिमिट y टेंस टू b। अब अगर ये दोनों बराबर आ जा रहे हैं तो यही हमारा क्या कहलाएगा? रिपीटेड लिमिट। ठीक, इसी का दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? तो दूसरा पॉइंट है कि इफ, उसमें पहले हमने क्या किया था? x टेंस टू a कर दिया था। अब सेकंड में हमने क्या कर दिया? y टेंस टू b अगर हमने पहले कर दिया, ठीक है, y टेंस टू b हमने किया, ये एग्जिस्ट कर रहा है और किसके बराबर आ रहा है? L2 के बराबर आ रहा है। इसी तरह हमने लिमिट x टेंस टू a रखा और ये किसके बराबर आ रहा है? L2 के बराबर, और ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी ये क्या कहलाएगी? रिपीटेड लिमिट कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कंबाइंड कर दें तो क्या बन जाता है? लिमिट x टेंस टू a लिमिट y टेंस टू b एफ एक्स वाई बराबर L2। इसी तरह पहले वाले में क्या हो गया है? लिमिट y टेंस टू b लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स वाई बराबर L1। ठीक, तो ये हमारी रिपीटेड लिमिट के बारे में हुई कि अगर हम पहले a का मान रख दें और बाद में b का मान रखें, या पहले b का मान रखें और बाद में a का मान रखें, तो दोनों कंडीशन में लिमिट क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ रही लिमिट तो यही हमारी क्या हो जाएगी? रिपीटेड लिमिट। अब हम देखते हैं कि रिपीटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट में अंतर क्या होता है। साइमल्टेनियस लिमिट जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और रिपीटेड लिमिट अभी आपने पढ़ा है, तो दोनों में संबंध क्या है? तो कह रहा है कि इफ एस लिमिट एग्जिस्ट, एस मतलब साइमल्टेनियस,
साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट देन आर रिपीटेड लिमिट में आर में नॉट बी एग्जिस्ट। कहने का मतलब अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इफ साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एंड रिपीटेड लिमिट आल्सो एग्जिस्ट देन दे आर नेसेसरी इक्वल। ठीक है, अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियस और रिपीटेड तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, इफ रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल द साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमारा साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक फोर्थ पॉइंट दिया गया है, तो ये क्या है, इफ वन रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड अदर डज नॉट एग्जिस्ट देन साइमल्टेनियस लिमिट में आर में नॉट बी इक्वल। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रिपीटेड लिमिट दो देखी थी, क्या देखी थी, पहले हमने x को टेंस्ट किया a, फिर बाद में y को टेंस्ट किया b, तो ये हमारी एक लिमिट क्या आ गई, L1। इसी तरह हमने y टेंस टू b पहले कर दिया और x टेंस टू b बाद x टेंस टू a बाद में कर दिया, तो ये हमारा क्या आया था, L2। अब यहाँ पे अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमारी जो साइमल्टेनियस लिमिट है ये क्या होगी, ये एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अब इस पे हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो हमारी जो भी चीजें हैं, समस्याएं हैं, वो और अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैथ्स का फंडा ही यही है कि अगर हम प्रॉब्लम करते हैं तो चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं। तो देखते हैं, हमारा प्रश्न है, चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, साथ में कंडीशन क्या है, एक्स और वाई के मान जीरो नहीं होने चाहिए, और ये जीरो हो जाएगा कब, जब एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पहले कर चुके हैं ऐसी प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर हम साइमल्टेनियस लिमिट की बात करें, ठीक है, साइमल्टेनियस लिमिट का हम कर चुके हैं, रिपीटेड लिमिट की बात करें कि x टेंस टू हम जीरो कर दें, ठीक है, और f ठीक जीरो y रहे, तो देखिए क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, y आपका ऐसे ही रहेगा जीरो और वाई स्क्वायर, तो इस कंडीशन में इसका मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसी तरह अगर y को हम पहले जीरो कर दें, ठीक, y को हम जीरो पहले कर दें, तब देखो ये जीरो x, ठीक, और यहाँ पे आपका y की जगह जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो भी क्या आ रहा है आपका, जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये फंक्शन, ठीक है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बताइए। अब हम अगर साइमल्टेनियस लिमिट की बात करें, ठीक, तो साइमल्टेनियस लिमिट में अगर y इक्वल टू हम mx रख दें तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x mx, ठीक, ये आ जाएगा x mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये अब m पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, डिपेंड्स ऑन m। अब जब ये m पे डिपेंड कर रहा है तो आप देखिए साइमल्टेनियस लिमिट जो है हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल बट साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें यही तो करना था, चेक द एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस में वो कह रहा है, तो इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया हमारी रिपीटेड लिमिट क्या है और साइमल्टेनियस लिमिट क्या है। फिर हमने देखा कि हमारी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल भी है किसके, जो फंक्शनल लिमिट दी गई है, लेकिन हमारी साइमल्टेनियस लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम दी गई है, इसमें कह रहा है एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 0 पे इसका मान 0 है और x प्लस वाई डज नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन दिया गया है। तो इसमें भी हम फंक्शनल लिमिट अपनी चेक करते हैं। तो अगर लिमिट x टेंस टू 0 को हम बाहर करके सबसे पहले हम चेक कर लें लिमिट y टेंस टू 0 एफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट x टेंस टू 0 बाहर रहा और लिमिट y टेंस टू 0 y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स यहाँ पे आया। तो यहाँ देखिए इसका मान कितना आ जा रहा है, y की जगह आप 0 रख देंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 1। इसी तरह अगर हम लिमिट y टेंस टू 0 बाहर करते हैं और पहले हम अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स वाई। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा फलन, लिमिट y टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक, x की जगह 0 हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, तो हमारे पास बचेगा y अपॉन वाई बराबर 1। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो रिपीटेड लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन साइमल्टेनियस लिमिट की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ना आपकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही और ना ही रिपीटेड लिमिट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी जो है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसमें भी हम चेक करते हैं कि हमारी साइमल्टेनियस लिमिट या रिपीटेड लिमिट की क्या कंडीशन बन रही है। तो देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 अप्लाई करते हैं कहाँ पे, एफ एक्स वाई में। तो ये देखिए यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लिमिट y टेंस टू 0 अप्लाई करते हैं तो y डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रिपीटेड लिमिट हमारी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, रिपीटेड लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह अगर हम साइमल्टेनियस लिमिट चेक करना है तो y इक्वल टू एम एक्स रख दीजिए। अब y इक्वल टू एम एक्स रख देंगे तो यहाँ तो पावर सेम है, ठीक है, यहाँ तो वैल्यू m के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ क्या है, ये पावर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमारी साइमल्टेनियस लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। आप रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स रखेंगे तो हमारा फलन बन जाएगा x इंटू एम एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक, एम एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक,
तो अब यहाँ पे जब हम लिमिट x टेंस टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा मान 0 हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि हमारी साइमल्टेनियस लिमिट और रिपीटेड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारा ये फलन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बाकी हम कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे। अब ये एक सवाल और दिया गया है, ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, ऊपर और नीचे पावर क्या है, बराबर है, तो साइमल्टेनियस लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन रिपीटेड लिमिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर है, तो जब हम y टेंस टू 0 करेंगे तो रिपीटेड लिमिट L1 की अगर बात करें 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर x टेंस टू 0 करेंगे तो हमारी रिपीटेड लिमिट L2 ये आ जाएगी माइनस का 1। तो यहाँ पे ना साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन हमने 3-4 पढ़ी थी सारी इस पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब पांचवी प्रॉब्लम जो है इसको आप करने की कोशिश करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये क्या हो रहा है, रिपीटेड लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, साइमल्टेनियस लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, लेट f फ्रॉम s टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन s सबसेट ऑफ r स्क्वायर and AB belongs to S intersection S dash, then f is continuous at AB if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of fxy minus fab less than epsilon whenever। तो ये तो एक डेफिनेशन है, ठीक है, इससे हमारा सवाल लगने वाला नहीं है, केवल हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जो भी हमारा सवाल लगेगा इससे लगेगा, ठीक है। अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही करेगी तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फलन हमारा जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारा फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे भी कुछ नोट करने वाले पॉइंट हैं। कैसे, कह रहा है ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इफ इट्स डोमेन, ठीक है, ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इट्स डोमेन इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है। फंक्शन का जो भी डोमेन दिया गया है अगर उसके प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो पूरा फलन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इफ एफ एक्स वाई इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एट ए बी देन एफ ए वाई इज कंटिन्यूअस एट वाई बराबर बी एंड एफ एक्स ए बी इज कंटिन्यूअस एट x बराबर b, ठीक। अब ये कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे रिपीटेड लिमिट की बात कर रहा है, ठीक है, कि अगर उस पे एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट दिया गया है लेट f फ्रॉम s टू r बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन s सबसेट ऑफ r स्क्वायर एंड ab बिलोंग्स टू s इंटरसेक्शन s डैश। तो s हमारा क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। इफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एक्स वाई, अब यहाँ पे साइमल्टेनियस लिमिट की बात कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट देन एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए बी, ठीक। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि जो हमारी साइमल्टेनियस लिमिट है अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप समझ सकते हैं कि जो 3-4 चीजें हमने की, एक पाथ का, एक रिपीटेड लिमिट का, या डायरेक्ट हम कंक्लूजन कर सकते हैं, तो उससे हमारा शॉर्ट ट्रिक्स भी बन जाता है। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। तो है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स वाई। तो अब यहाँ पे ये क्लियरली हमको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारा फलन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर 2 है, और यहाँ पे एक्स वाई अगर कंबाइन करके हम पावर देखें तो यहाँ भी पावर हमारी कितनी है, 2 है।
तो यहाँ पे अगर हम y इक्वल टू एम एक्स पाथ अगर कंसीडर करें तो हमारी साइमल्टेनियस लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो m पे डिपेंड करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो फलन है कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स दिया गया है, फिर हमारा जो फलन बन गया क्या बन गया, m वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो गया, m पे डिपेंड कर रहा है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स वाई है कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम रिपीटेड लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ देखिए ये जीरो आ रहा है, इसी तरह x टेंस टू जीरो हमने किया तो भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिपीटेड लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फलन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरह हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है। अब फोर्थ प्रॉब्लम में भी देखिए, अगर y इक्वल टू एम एक्स हम पाथ कंसीडर करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, सीधे सीधे वन प्लस माइनस, ठीक, वन माइनस एम की पावर फोर अपॉन वन प्लस एम की पावर फोर। ठीक, ये आ जाएगा। अब फलन हमारा m पे डिपेंड कर रहा है, जब m पे डिपेंड कर रहा है तो ये भी फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिए इसी तरह हमने 3-4 प्रॉब्लम और रखी है। ठीक है, तो ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इनके जवाब देने हैं। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।